जय गुरु जी। संगत जी, आज महासमाधि दिवस है, बहुत ही बड़ा दिन है। गुरु जी आज महासमाधि दिवस वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये महासमाधि दिवस का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी महासमाधि दिवस के ये स्पेशल सत्संग को सुन लिया ना, इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया, तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी संगत जी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस महासमाधि दिवस के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे संगत जी, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और बाद में फिर वही लोग बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, जिससे आपका फायदा हो, मैं वही कहता हूँ संगत जी। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह लोगों के आगे जाना पड़ता है, हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े से पैसों के लिए। संगत जी आजकल हर कोई परेशान है, पैसा किसी के पास भी नहीं है संगत जी। लोगों का काम नहीं है, काम करके तो पैसा आएगा ना, कोई काम होगा तभी पैसा आएगा, और अगर काम नहीं होगा घर में पैसा नहीं आएगा। उसके बाद फिर घर में लड़ाइयां झगड़े कलेश होते हैं और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। संगत जी आजकल के टाइम में अगर आप किसी अमीर से अमीर के घर भी चले जाओगे ना, और गरीब से गरीब एक रिक्शे वाले के घर में आप अगर चले जाओगे, तो वहां भी आपको पैसों की परेशानी मिल जाएगी। और अगर आप किसी बिजनेसमैन के घर पहुंच जाओगे, तो वहां पे भी आपको पैसों की दिक्कत मिल जाएगी संगत जी। हर कोई परेशान है,
तो मैं तो आज गुरुजी से यही कहता हूं, गुरुजी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, घर में ऐसे इतना सारा पैसा पड़ा रहे कि हमें कोई दिक्कत ही ना आए, घर पे खूब सारा पैसा आ जाए। संगत जी, पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत प्रीति अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं प्रीति अरोड़ा डेरेवाल नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारा गुरुजी के साथ कोई लेना देना नहीं था, ना हमारा विश्वास था गुरुजी के ऊपर और ना ही हम गुरुजी के बड़े मंदिर में जाना चाहते थे। संगत जी, हम अचानक से जुड़े हैं गुरुजी के साथ में, जैसे कोई आया और हमें जोड़ के चला गया कि भाई तुम यहाँ जाया करो। ऐसा ही हुआ संगत जी। मेरे अंकल किसी गुरु में, किसी बाबा में विश्वास नहीं करते, बिल्कुल भी। सिर्फ हम लोग अपने कॉलोनी के संगत जी हनुमान मंदिर में जाते हैं, बस माथा टेका घर, और कोई नहीं। मतलब आप ये समझ लो संगत जी, जब हमें गुरुजी के बारे में पता चला, पूरे 1 साल तक हम लोग गए ही नहीं, पूरे 1 साल तक। और ये सब कुछ पिछले साल में जो हुआ हमारे साथ, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा और मेरे अंकल का क्या हाल हो गया था। मतलब आप लगा लो कि कोई हमने दर नहीं छोड़ा था, कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा जहां हमने भीख ना मांगी हो, पैसों की भीख। संगत जी बहुत, मतलब इतना बुरा समय देखा, इतना बुरा समय देखा। अंत में जाके हमारी हेल्प पता किसने करी? गुरु जी की ब्लेस संगत ने। गुरु जी की संगत ही आई हमारी हेल्प करने। ये भाई, ये बहनें, रिश्तेदार, दोस्तियां, यारियां, ये सब बेकार है संगत जी, समय पे कोई काम नहीं आएगा। जब आपकी जरूरत होगी ना, ये लोग भाग जाएंगे कहीं, कोई आपके काम नहीं आने वाला। काम आएगी तो गुरुजी की संगत काम आएगी। जिनका आपके साथ कोई लेना देना नहीं होगा, कोई आपकी रिश्तेदारी नहीं होगी, पर वो आपके सारे काम करेंगे, सारे काम A to Z। चाहे वो पैसों की दिक्कत हो, पैसों की परेशानी हो, पैसों की हेल्प हो, वो सब कुछ करेंगे संगत जी। अभी आप सुनते जाओ। अपना सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, और संगत जी लाइक शेयर भी कर देना। सामने बटन आ रहा है, हाथ जोड़ के विनती है। तो मैं गुरुजी का नाम लेके अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी जैसा कि आप सब जानते हो, आज महासमाधि दिवस है, बहुत बड़ा दिन है। गुरुजी की मतलब याद भी आती है। देखो, गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया था, आज ही के दिन में गुरुजी ने बड़े मंदिर में समाधि ले ली थी। संगत जी दुख भी होता है, पर संगत जी गुरुजी हैं, आज भी हैं। गुरुजी कहीं गए नहीं है। अगर गुरुजी कहीं गए होते ना संगत जी, तो फिर बड़े मंदिर में कोई नहीं जाता। लोग जाते ही इसीलिए बड़े मंदिर में, क्योंकि वहां गुरुजी आज भी हैं, दर्शन देते हैं अपनी संगत को, कल्याण करते हैं संगत का। संगत जी हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। संगत जी मेरे अंकल जॉब करते थे प्राइवेट कंपनी में गुड़गांव के अंदर। मेरी 2 बेटियां हैं और मैं, मतलब हमारे घर पे और कोई नहीं है, सिर्फ मैं, मेरे अंकल और मेरी 2 बेटियां। एक बेटी मेरी 12 साल की है, एक बेटी मेरी 8 साल की है। ठीक है संगत जी, 1 साल पहले की बात है।
मेरे अंकल की हो गई तबीयत खराब, थोड़ा सा संगत जी पेट में दर्द, मतलब ऐसे होता ही है कि गर्मियों में जैसे मतलब पेट खराब हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, गर्मी लग गई, लू लग गई, ऐसे करके उनको प्रॉब्लम हो गई। 3-4 दिन वो जॉब पे नहीं गए। 3-4 दिन के बाद ही ऑफिस से कॉल आ गया। मेरे अंकल का नाम संगत जी योगेश है, योगेश अरोड़ा। गुड़गांव से कॉल आ गया ऑफिस से कि योगेश 3-4 दिन तुम नहीं आए यहाँ पे, अब अपने घर ही बैठो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे अंकल गिड़गिड़ाते रहे कि मुझे रख लो रख लो रख लो, मेरी नौकरी सिर्फ एक ही, मेरे बच्चे छोटे, मैं क्या करूंगा, कौन मुझे नौकरी पे रखेगा इस समय, प्लीज मुझे रख लो, किसी ने नहीं रखा। संगत जी उस टाइम हमें पैसों की बड़ी जरूरत थी। हमारा किराए का घर है, रेंट देना होता है, घर के 100 खर्चे होते हैं संगत जी, बच्चों का खर्चा, घर का खर्चा, बिजली पानी, सारा कुछ होता है संगत जी। आजकल महंगाई कितनी, आप सब जानते ही हैं कि महंगाई कितनी ज्यादा है आजकल के टाइम में। अब संगत जी दिक्कत घर में बढ़ती जा रही थी, बोलें किसको। मेरे संगत जी जो सास ससुर है ना, वो मेरे देवर के साथ रहते हैं संगत जी, वो अमीर लोग हैं, देखो उनका मुकाबला नहीं। एक होता ही है माँ बाप का संगत जी सपोर्ट होता ही है घर पे, है ना। तो देखो उनका भी कोई हमें सुख नहीं, वो भी कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं संगत जी। हम लोग तो बिल्कुल ही अकेले पड़ गए, क्या करें क्या ना करें, घर भी किराए का, सारी चीजें ऐसी। अब हमारे घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया संगत जी। जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे ना, मेरे अंकल ने बड़ी कोशिश करी नौकरी लग जाए, कहीं अच्छी जगह और नौकरी लग जाए। संगत जी आजकल जॉब नहीं लगती, पढ़े लिखों का ये हाल है, आप देख लो। तो फिर क्या बंदा मतलब पढ़ाइयाँ करे और क्या जॉब करेगा, जॉब लगती ही नहीं आजकल। हम जिस बिल्डिंग में संगत जी रहते हैं ना, ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं आंटी, हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे आंटी रहते हैं, वो भी मतलब किराएदारी है, हमारे जैसे ही है, वो भी जैसे हम वैसे वो। तो वो गुरुजी की संगत थे, वो आते एक दिन मेरे पास संगत जी, वो आते रहते थे, मतलब जैसे कभी जाना बाहर तो मेरे पास बैठ के फिर जाते थे, जैसे ऊपर जाना तो पास बैठ के फिर जाते थे ऊपर, ऐसे मतलब आना जाना मिलना जुलना होता रहता था। अब वो आंटी आते हैं मेरे पास एक दिन घर पे, शाम का टाइम था, 5-6 बजे का, देखते हैं घर में आके। मैं संगत जी तब रो रही थी, क्योंकि देखो हालात ऐसे थे, पैसा पास में नहीं था, मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी, 1 रुपया भी हमारे पास अब नहीं बचा हुआ था। संगत जी पता है क्या हुआ, वो आंटी आते और मैं रो रही थी, मेरे अंकल ने बताया भी नहीं कि आंटी आ रहे हैं, मतलब गेट खोल दिया और बताया भी नहीं संगत जी, और मैं अपना रो रही थी, फोन पे अपनी मम्मी से बात कर रही थी। वो आंटी आते हैं कि मतलब मेरी हालत देखते हैं कि मैं रो रही हूँ ऐसे है, तो मेरे अंकल से पूछते हैं क्या हो गया, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है। तो मेरे अंकल ने कहा नहीं आंटी बस ऐसे ही है, थोड़ा सा घर की प्रॉब्लम है, पैसे है नहीं पास में, जॉब मेरी चली गई है, आपको पता ही है कि नौकरी चली गई है मेरी, क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बच्चों की चिंता है, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, स्कूल की फीस भरनी है, घर का किराया देना है, घर पे कुछ खाने के लिए नहीं पड़ा सामान। वो आंटी कहते सबसे पहले 1 मिनट रुको। वो आंटी गए, मैंने भी संगत जी फोन रख दिया अपना, मैंने कहा आंटी आए, अच्छा ऐसे अच्छा नहीं लगता कि फोन में मैं मतलब बात कर रही हूँ। वो आंटी चले गए, मुझे लगा कि वो गए, 2 मिनट में आंटी आ गए, उनके हाथ में संगत जी एक थैला था, और आंटी ने कहा मेरे बच्चों को ये बच्चों खा लो। उसमें संगत जी मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह जैसे चिप्स वगैरह ऐसी सब चीजें थी, और वो कहने लगे ये बच्चों खाओ तुम, बाकी मैं खाना वगैरह भी थोड़ी देर में देती हूँ बना के ऊपर। मैंने कहा आंटी ये प्रॉब्लम आप मतलब दिक्कत में आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं हम देख लेंगे, आप क्यों परेशान होते हो हमारे चक्कर में, हम परेशान है ना, तो आप क्यों हो रहे हो आंटी परेशान। कहते परेशानी की क्या बात है, हुआ क्या है मुझे ये बता। मैंने आंटी को सारी कहानी बता दी, घर पे प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे करके दिक्कत हो रही है। तो आंटी कहते मैं आज ही अपने अंकल से बात करती हूँ, और मेरे उनके अंकल की संगत जी फैक्ट्री थी, यही पास में ना फैक्ट्री थी कपड़े की। तो वो कहते
हमें वैसे चाहिए भी कोई एक एम्प्लॉय हमें चाहिए, वैसे तो मैनेजर वगैरह कुछ ऐसा था कि मेरे अंकल से भी अब अकेले काम नहीं संभाला जाता। उनके बच्चे संगत जी बाहर रहते हैं, अकेले वो आंटी और उनके अंकल ही रहते हैं घर पे। तो कहते तो मतलब ऐसे बच्चों से जो मेरे अंकल हैं उनसे काम भी संभाला नहीं जाता, तो अकेले हैं, तो आप भी थोड़ा लग जाओगे, ठीक हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, उनको काम हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। रात को बात हुई। संगत जी वो आंटी गुरुजी को मानते थे। आंटी कहते मेरे अंकल को बुलाया ऊपर। जब उनके अंकल आ गए ना ऑफिस से, अपनी फैक्ट्री से, तो उन आंटी ने मेरे अंकल को ऊपर बुलाया कि जरा ऊपर आना। मेरे अंकल गए, मैं नीचे ही थी। आंटी मेरे अंकल को पता क्या कहते हैं कि देखो जॉब ये आपकी लगा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, आप कल से ही ज्वाइन कर लो, सैलरी बता दो बस एक बार कितने चाहिए पैसे आपको। हमें कोई दिक्कत नहीं है सैलरी की, आप जितने मांगोगे उतने देंगे, पर हमें समझ नहीं है कि आप मतलब आपको सैलरी वहां कितनी मिलती थी, हम उस हिसाब से आपको मतलब एक्स्ट्रा दे पैसे। ताकि संगत जी देखो अच्छाई देखो आप उनकी, वो कह रहे हैं कितने आपको सैलरी चाहिए हमें बताओ, और जहां आप जितनी सैलरी छोड़ के आए हो, जो आपकी जॉब थी पहले, उससे कई गुना ज्यादा मांगोगे, हम आपको तब भी देंगे, बस एक बार बता दो, ताकि हमारा मतलब अकाउंट का सारा काम होता है, तो आप बता दो एक बार हमें, ऐसा करो। मेरे अंकल ने कह दिया। मेरे अंकल को संगत जी 30 से 35 हजार रुपए गुड़गांव में मिलते थे, रोज जाना आना, रात को 30 से 35 हजार रुपए, मतलब 35 के लगभग हो जाता था। ठीक है, जो है संगत जी, मैं कोई यहाँ पे छुपाती थोड़ी हूँ, मैं तो जो बात है क्लियर आपको बता रही हूँ संगत जी, इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है, जो क्लियर कट बात है वही मैं आपके सामने रख रही हूँ। अब हुआ क्या, मेरे अंकल ने मांग लिए 50,000, तो मतलब मुझे मिलनी चाहिए ताकि मेरा घर का गुजारा अच्छे चले, घर का किराया भी होता है, बच्चों के खर्चे होते हैं। तो वो अंकल संगत जी साक्षात, मैं तो कहती हूँ गुरु जी की तरह मेरी लाइफ में आए। जैसे गुरु जी लाइफ में आए ना, वैसे ही वो अंकल आए संगत जी। अंकल ने सीधा मेरे अंकल को बोला जय गुरु जी। मेरे अंकल ने कुछ नहीं कहा आगे से, उन्होंने जय गुरु जी कहा और कहते 50 क्या बेटा, मैं आपको 80 भी दूंगा, आप कल से आ जाओ, हमें भी जरूरत है बंदे की, हमें कोई मिल नहीं रहा। 80,000 रुपए में संगत जी मेरे अंकल की नौकरी लग गई, सिर्फ जय गुरु जी कह के। कोई हम लोग गुरु जी को मानते नहीं थे, कभी गुरुजी का नाम नहीं सुना, कभी गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गए, छोटे मंदिर नहीं गए, सत्संग में नहीं गए। आप देख लो ऐसे कृपा होती है, यही तो कृपा है संगत जी गुरुजी की। आज जो महासमाधि दिवस है ना गुरुजी का, ये साल में एक बार ही आता है, और ये दुख होता है संगत जी मन में कि हम लोग गुरुजी को क्यों नहीं मिल सके, हम लोगों ने गुरुजी को क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं मिले गुरुजी को। संगत जी दुख होता है। मैं संगत से सुनती हूं आज भी कि गुरुजी चले गए, गुरुजी नहीं है, गुरुजी नहीं है। संगत जी गुरुजी कहीं नहीं गए, आज भी वो हर जगह पे हैं। जहां गुरुजी का सत्संग होता है ना, वहां गुरुजी आ जाते हैं। जहां भी सत्संग होता है गुरुजी का, जरूर आते हैं गुरुजी, वहां दर्शन भी देते हैं अपने। सबसे बड़ी बात, अपने दर्शन भी देते हैं, कल्याण भी करते हैं संगत का। संगत जी मतलब आप देखो, वो अंकल ने जय गुरुजी का हमारा 80,000 रुपए महीना, कहा मेरे अंकल 30 से 35,000 रुपए महीने के कमाते थे, सीधा हो गए 80, डबल से भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा। संगत जी आज मेरे अंकल को सैलरी मिल रही है। वो अंकल कहते कोई बात नहीं, मैं तेरी सैलरी बढ़ाता भी रहूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर काम मेरा होता रहे, क्योंकि मैं अकेला हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, कितना काम करूंगा। बच्चे मेरे बाहर होते हैं, वो आते नहीं यहाँ पे, वो अपना वेल सेटल्ड है, तो मैं अकेला हूँ बेटा देख, तो तूने मेरी हेल्प करनी है, बाकी जो गुरुजी की मर्जी। संगत जी गुरुजी महाराज का नाम जहां आ गया ना एक बारी, वहां तो आप समझो आपका कल्याण ही हो गया। वहां फिर आपको किसी और की जरूरत नहीं है, किसी और की जरूरत नहीं है संगत जी। वहां पे आपको बस गुरुजी का नाम आ गया, बस आप समझो आपके वारे न्यारे हो गए।
गुरुजी ने कृपा कर दी आपके ऊपर। सो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। संगत जी आज महासमाधि दिवस है, गुरुजी के बड़े मंदिर में कौन कौन जा रहा है ये भी कमेंट करके बताना। बड़ा अच्छा लगता है संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हुए। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी का आज का ये महासमाधि दिवस का स्पेशल सत्संग सुनकर गुरुजी की आज की जो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है, जो गुरुजी समाधि में से वापस आ रहे हैं, जो ब्लेसिंग खास ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, वो आपने लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आज आपको पर्सनली यही बोलूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, जिससे आपका फायदा ही फायदा हो, आपका भला ही भला हो। ये 10, 15, 20 मिनट का सत्संग है, ठीक है। अगर ये 10, 15, 20 मिनट का सत्संग सुनकर गुरुजी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, गुरुजी का सत्संग सुनने से ना गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है, घर परिवार के ऊपर कृपा हो जाती है। और दूसरी बात संगत जी, सत्संग सुनने से क्या होता है, जो हमारे घर के रुके हुए काम होते हैं, जो सालों साल से संगत जी ऐसे काम भी तो होते हैं घर के जो हो नहीं रहे होते, और हम कभी यहाँ जाते हैं कभी वहां जाते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, रुकावटें आ जाती हैं बीच में। संगत जी ऐसे कई सारे काम होते हैं, जैसे कि किसी की जॉब नहीं लग रही तो किसी को अपने घर की चिंता, किसी के पास पैसा नहीं आ रहा तो किसी को अपने बिजनेस की चिंता, किसी को बच्चों की चिंता, किसी का अपना घर नहीं है उसकी चिंता, हर कोई परेशान है संगत जी। तो आप गुरुजी का सत्संग क्यों नहीं सुनते हो? एक बारी सत्संग सुन के देखो, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपके पास मतलब इतनी कृपा गुरुजी कर देंगे आपके घर परिवार पे कि आपको खुद को संगत जी फील ही नहीं होगा कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तो आप गुरुजी का सत्संग सुनो। और संगत जी दूसरी बात ये है, अगर आपके पास भी आप इतने बिजी रहते हो पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में से आप गुरुजी के सत्संग के लिए 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते ना, तो फिर तो आप गुरुजी की संगत हो ही नहीं। क्योंकि संगत जी देखो, अगर हमारे पास सत्संग सुनने का टाइम नहीं है तो फिर हम क्या ही करेंगे गुरुजी के लिए, क्या करेंगे संगत जी? फिर लोगों को बोलने का क्या फायदा, मैं तो गुरुजी को मानता हूँ, मैं तो गुरुजी के बड़े मंदिर में जाती हूँ, मैं तो गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ। संगत जी ये बातें करने का क्या फायदा जब आपके अंदर से कनेक्शन ही नहीं है गुरुजी के साथ। सिर्फ ऊपर ऊपर से जय गुरुजी करने से क्या होगा? फिर हम बाद में कहते हैं हमारे तो काम ही नहीं हो रहे, हम तो गुरुजी के पास 5 साल से जा रहे हैं, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, गुरुजी बाकी लोगों की सुन रहे हैं, सबके ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं, और हमारी बारी गुरुजी हमारी सुनते नहीं है। गुरुजी क्यों सुनेंगे आपकी? आप गुरुजी की सुनते हो, गुरुजी का सत्संग सुनते हो, तो गुरुजी भी आपकी सुनेंगे। तो संगत जी गुरुजी के सत्संग के लिए टाइम निकालो। इतने बिजी होने से भी क्या होगा कि आपके पास अपने घर के लिए टाइम नहीं है, परिवार के लिए टाइम नहीं है, गुरुजी के सत्संग के लिए टाइम नहीं है। संगत जी इतना भी बिजी क्या हुआ बंदा, थोड़ा टाइम निकालो, फिर देखो कितनी कृपा होती है। संगत जी लोगों को आजकल बोलने का कोई फायदा नहीं है, समझाने का कोई फायदा नहीं है। संगत जी सब लोग आजकल पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं, करना क्या इतने पैसों का ही उनको भी नहीं पता।
ये बात तो उनको भी नहीं पता कि करेंगे क्या इतने पैसों का। खानी 2 रोटी है। 1000 रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, लाख रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, और करोड़ रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है। संगत जी, कोई फर्क नहीं है। ये बस हमारे मन के अंदर लालच है, लालच भरा हुआ है। पैसा कमा लो, पैसा कमा लो, बैंकों में भर दो, अकाउंटों में डाल दो पैसा और आराम से बैठ जाओ। ये करने से क्या होगा संगत जी? सिर्फ 2 पल की खुशी है बस कि पैसा आ गया। करोगे क्या इतने पैसों का? सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। पैसा संगत जी साथ थोड़ी जाना है दुनिया से। ये शरीर भी साथ नहीं जाना, जिसको हम लोग सुबह से शाम तक संवारते रहते हैं, बैठे हुए देखते रहते हैं। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी। पैसा तो बड़े दूर की बात है, साथ जाने हैं तो अच्छे काम जाने हैं। अच्छे काम जो आपने करे हुए, जैसे कि लोगों की हेल्प, बेचारे भूखे लोगों को खाना खिलाना, जो बेचारे सड़क किनारे लोग बेचारे सो जाते हैं, भूखे सो जाते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करना, उनको खाना देना। किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको पैसों की हेल्प करना। संगत जी, ये होते हैं अच्छे काम, लोगों का भला करना। ये चीजें साथ जाने वाली हैं, इनकी तरफ हम सोचते भी नहीं है। सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, बस पागलों की तरह। पैसा कमा लो, पैसा कमा लो। क्या होगा पैसों से? संगत जी, पैसा भी काम नहीं आता। एक टाइम ऐसा आता है कि पड़ा हुआ पैसा काम नहीं आएगा। आपके पास लाखों करोड़ों भी पड़े हैं ना, अगर एक टाइम आएगा ऐसा भी कि वो काम ही नहीं आएगा कुछ आपके, वो पड़ा रह जाएगा बस। तो इसलिए कहते हैं अच्छे काम करो, पैसों की चिंता छोड़ दो। गुरुजी का सत्संग सुनो, पैसा गुरुजी इतना दे देंगे आपको, इतना ब्लेस कर देंगे संगत जी। गुरुजी इतनी आपके ऊपर कृपा कर देंगे हमारे गुरुजी, रोज आपके घर में पैसा आएगा, हर रोज आपके घर में पैसा आएगा। और आपको खुद को हैरानी हो जाएगी एक टाइम में कि मैं इतना अमीर कैसे बन गया, मैं इतना पैसे वाला कैसे बन गया, इतना पैसा मेरे पास कहां से आ गया। गुरुजी रातों रात आपको अमीर बना देंगे संगत जी। आप आज मेरी बात को मानो। गुरुजी आज आपके घर में आ रहे हैं, बड़े मंदिर से गुरुजी निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले ही हैं। दरवाजे खोल के रखो संगत जी, तैयारियां शुरू कर दो। आप सब जानते हो आज महासमाधि दिवस है, बहुत बड़ा दिन है। गुरुजी आज सिर्फ पैसों की बारिश करने आपके घर में आ रहे हैं। देखना, गुरुजी के आते ही आपके घर में पैसा तो आएगा ही, घर में बरकत होनी भी शुरू हो जाएगी संगत जी। पैसों का तभी फायदा होता है जब घर में बरकत होती है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है ना, फिर तो संगत जी आप चाहे लाखों कमा लो, चाहे करोड़ों कमा लो, वो सारे चले जाएंगे। पैसे घर तो आ जाएंगे, एक हाथ से आएंगे, दूसरे हाथ से सारे पैसे चले जाएंगे। वो दवाइयों के रूप में, हॉस्पिटल्स के रूप में, हॉस्पिटल का खर्चा, डॉक्टर के खर्चे, दवाइयों के खर्चे, संगत जी इन खर्चों में वो सारे पैसे चले जाएंगे आपसे, आपके हाथ से निकल जाएगा सब कुछ। और अगर घर में बरकत है, फिर चाहे आप 100 रुपए भी कमाते हो या 500 रुपए भी कमाते हो ना, वो आपके पास पैसा बचा रहेगा, टिका रहेगा घर पे। ये होता है बरकत होने पे। तो संगत जी गुरुजी बरकत करने ही आ रहे हैं आपके घर में, तो प्लीज आप इस सत्संग को जरूर सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।